बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाह नदीम है। एक्सेल की अगली वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की डिस्कशन में हम ये वही जो पिछला काम किया था उसी को अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग के बारे में बात करेंगे। डाटा को कैसे सॉर्ट करना है, कोई भी शीट आपने बनाई है उसमें डाटा को सॉर्ट करना और उसको फ़िल्टर करना। सॉर्टिंग और फ़िल्टर, सबसे पहले सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग होती क्या है। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको आपने अरेंज करना है किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिहाज से, स्पेसिफ़िक कॉलम के लिहाज से। मिसाल के तौर पे इस वक्त यहाँ आपको जो डाटा लिखा नज़र आ रहा है, जो भी शीट हमने बनाई है, इसमें ग्रेड के लिहाज से आपको तरतीब नज़र आ रही है। ग्रेड में ए ग्रेड वाले पहले आ रहे हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी और फिर एंड पे फेल। अगर हम इस डाटा को किसी और कॉलम के लिहाज से अरेंज करना चाहें तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तरीका ये है कि आपने इस सारे एरिया को सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग कॉलम हेडिंग्स। कॉलम की हेडिंग्स को शामिल करके आपने ये जहाँ पूरा डाटा आपका मौजूद है, पूरा टेबल, वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा पे आएंगे, ऊपर से मेन्यू बार से आप डाटा पे आएंगे। डाटा के अंदर आपको ये सॉर्ट नज़र आएगा। अगर आप सिंपली ये दो बटन नज़र आ रहे हैं, ए टू जी, जी टू ए, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, अब कॉलम तो हमने बताया कोई नहीं। जब हमने कॉलम नहीं बताया होगा तो जो सिलेक्टेड एरिया है उसका जो पहला कॉलम होगा उसको वो पकड़ेगा और उसके लिहाज से उसको अरेंज कर देगा। अगर मैं ए टू जी करता हूँ तो पहला कॉलम हमारा है रोल नंबर का, तो इसको रोल नंबर के लिहाज से उसने अरेंज कर दिया। ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमारा आ गया। और अगर इसको करते हैं, नीचे वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। अब ये तो है सिंपली आपको फर्स्ट कॉलम के लिहाज से अरेंज करने के लिए कह रहा है। अगर फर्स्ट कॉलम की बजाय किसी और कॉलम के लिहाज से अरेंज करना है तो उसका तरीकाकार क्या है, उसमें आप फिर ये सॉर्ट का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे। इसमें ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर बताएंगे ये किस कॉलम के लिहाज से आपने इसको सॉर्ट करना है। हेडिंग्स आप ऑलरेडी दे चुके हुए हैं। और एक और चीज़, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने जो सिलेक्ट किया है डाटा उसमें हेडिंग्स नहीं होती। हेडिंग्स के बगैर भी बाज़ औक़ात डाटा हो सकता है। अगर उसको सॉर्ट करना है हेडिंग्स के बगैर वाले डाटा को, तो इसी डायलॉग बॉक्स पे देखें, यहाँ आपको ऊपर ये एक चेकसन बना नज़र आ रहा है, माई डाटा हैज़ हेडर्स, यानी मेरे डाटा के ऊपर हेडर्स हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो आप ये चेक साइन यहाँ से हटा देंगे। अगर हेडिंग्स हैं तो आप इसको चेक साइन को लगा देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा होगा क्योंकि आपने हेडिंग ऊपर दी हुई हैं और हेडिंग को आपकी सिलेक्शन में इंक्लूड किया हुआ है उसने। तो अब यहाँ से सेलेक्ट करें जी, हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज के लिहाज से। ये परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया जी। वैल्यूज़, यानी ये बता रहा है आपको कि इस कॉलम के अंदर क्या चीज़ है, वैल्यूज़ आ रही हैं। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे। हमें करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जिनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वो पहले आएँ, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले और आखिर में सबसे कम परसेंटेज वाले। तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ओके किया तो ये देखें, अब एज के परसेंटेज जो लिखी हुई है, परसेंटेज के लिहाज से आप देखें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरतीब में आ गई हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह से चलती हुई आ रही हैं। अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है। इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ 15 रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड्स की लिस्ट आपकी हंड्रेड्स में भी हो सकती है, थाउजेंड्स में भी हो सकती है, काफ़ी लंबी लिस्ट भी हो सकती है। अगर आप उस पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें परसेंटेज जब आप सेलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज हो सकता है यहाँ पे परसेंटेज सेम परसेंटेज वाले आपको काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं। सेम परसेंटेज के, फिर उसको हम 1000 रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर रहे हैं, उसमें से सेम परसेंटेज वाले 50 रिकॉर्ड्स आ गए
अब उन 50 रिकॉर्ड्स में से किसका नाम कौन पहले आए और कौन बाद में आए। जब फर्स्ट जो सॉर्ट आपने किया, फर्स्ट सॉर्ट में जब टाई हो जाती है यानी सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो फिर आप इसमें सेकंड लेवल जो है सॉर्टिंग का वो ऐड करते हैं। वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड लेवल, ये सेकंड लेवल आ जाएगा। सेकंड लेवल में आप यहाँ से कोई दूसरी चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेम सेलेक्ट कर लिया जी, A to Z। यानी अगर सबकी परसेंटेज 50 लोगों की एक जैसी आ गई है तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली देखे कि जिसका नाम अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से पहले आ रहा है उसका नाम उसको पहले रखे, बाकियों को बाद में रखे। अब उन 50 में से सपोज़ नाम भी सेम हो सकते हैं, 50 में से 5 लोगों के नाम भी सेम हो गए, यहाँ फिर टाई हो गई। यहाँ अगर सेकंड लेवल पे टाई हो जाती है तो फिर आप एक और लेवल इसमें ऐड कर लेते हैं। उस लेवल में आप कोई, यानी इसी तरह से आप 3 4 5 लेवल जितने भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें टाई होनी नहीं है, यानी मैंने रोल नंबर ले लिया। रोल नंबर तो किसी का सेम नहीं होगा, सबके डिफरेंट होंगे। तो जैसे ही आप ये तीसरा सेलेक्ट करके इसको भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, यानी जिसका रोल नंबर पहले आता है वो पहले आ जाएगा, जिसका बाद में आता है वो बाद में आ जाएगा। ओके किया तो ये फ़िल्टर इसके ऊपर तीनों अप्लाई हो गए, 3 लेवल्स के अंदर ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया उस पर। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, ये सॉर्टिंग है। अब सॉर्टिंग के बाद आती है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग क्या है? फ़िल्टर ये होता है, आप आम फ़िल्टर की बात कर लें, जैसे वो होता है, फ़िल्टर होता है वो चीज़ों को जब आप फ़िल्टर में से किसी चीज़ को गुजारते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं फ़िल्टर से, कुछ चीज़ें आगे निकल जाती हैं। जो उस फ़िल्टर के क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही होती हैं, क्राइटेरिया के मुताबिक होती हैं, वो उसमें से फ़िल्टर होकर निकल जाती हैं, बाकी जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। सपोज़ आपकी ये लिस्ट जो है बहुत लंबी लिस्ट है, उस लंबी लिस्ट में से आपने कुछ लोगों के रिकॉर्ड्स को निकालना है उसमें से। तो वो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ कहलाती है फ़िल्टरिंग। उसके लिए हम उस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। जो कंडीशंस के साथ रिकॉर्ड्स मीट करेंगे वो रिकॉर्ड आपको शो होंगे, जो मीट नहीं करेंगे वो शो नहीं होंगे। इसमें दोबारा से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप ये फ़िल्टर का बटन है, सिर्फ इसको एक बार क्लिक कर दें बस। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे हर कॉलम के साथ एक आपको छोटा सा बटन सा बना हुआ नज़र आ गया, सिंबल नज़र आ रहा है, एरो हेड नज़र आ रहा है। ये एरो हेड इसलिए है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कॉलम के लिहाज से आपने फ़िल्टर करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे नेम पे जाता हूँ, नेम पे जो ही क्लिक किया, जितने नाम इसके अंदर आ रहे हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी उन नामों की। अब इन नामों में से जो नाम आप चाहते हैं कि आपको नज़र आएँ उनके साथ चेक साइन लगा रहने दें। जो आप चाहते हैं नज़र नहीं आने चाहिए, इसमें हाइड हो जाने चाहिए, उनका चेक साइन आप हटा दें। और सबसे ऊपर आ रहा है सेलेक्ट ऑल, अगर आप इसका चेक साइन हटा देते हैं तो सबका चेक साइन ख़त्म हो जाएगा ये, और अगर आप सबको इसका चेक साइन लगा देते हैं तो सबके साथ चेक साइन लग जाएगा। यानी मैं इसका चेक साइन हटा देता हूँ, सबके साथ से हट गया चेक साइन। अब मैं जिन के साथ चेक साइन लगाऊंगा सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो शो होगा, जिनका चेक साइन नहीं लगा हुआ उनका रिकॉर्ड शो नहीं होंगे, वो फ़िल्टर में से निकल नहीं पाएंगे, वो फ़िल्टर से पीछे रह जाएंगे। ये देखें जी, जिन लोगों का हमने नामों के साथ चेक साइन लगाया था वो यहाँ पे आ गए हैं, और जिन पे नहीं लगाया था वो फ़िल्टर आउट हो गए हैं। अब फ़िल्टर लग गया, फ़िल्टर को रिमूव कैसे करना है? फ़िल्टर को रिमूव करने का भी बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप कॉलम्स के जो फ़िल्टर का ये सिंबल आ रहा है इसको आप देखेंगे, जिस कॉलम पे आपने फ़िल्टर किया हुआ है वहाँ आपको ये फ़िल्टर का सिंबल नज़र आएगा, और जिस पे फ़िल्टर नहीं किया हुआ वहाँ सिर्फ एरो हेड नज़र आएगा। तो इस आइकॉन को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम से फ़िल्टर किया हुआ है। तो जिस कॉलम से फ़िल्टर किया हुआ है आप उसके आइकॉन को जाके क्लिक करें और यहाँ से क्लियर फ़िल्टर कर दें। क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम, नाम के ऊपर जो फ़िल्टर लगा हुआ है इसको क्लियर कर दें। ये जैसे ही फ़िल्टर क्लियर होगा दोबारा से सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने शो हो जाएंगे। और इसमें यह भी है कि आप मल्टीपल फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ ग्रेड पे आया, ग्रेड पे से मैंने सारे हटा के मैंने सिर्फ ए ग्रेड वाला
फ़िल्टर कर लिए, ए ग्रेड के सिर्फ 2 लोग हैं। अब इसमें मज़ीद मैं एक और फ़िल्टर ऐड कर देता हूँ। और फ़िल्टर क्या ऐड करता हूँ, मैं नाम पे चला जाता हूँ। नाम में सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं, मैं एक नाम का सेक्शन हटा देता हूँ। ओके किया, अब उसमें से सिर्फ एक शो हो रहा है, यानी ये मल्टीपल फ़िल्टर्स हैं। आप एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर सेम टाइम पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। और रिमूव करने के लिए दोबारा वही तरीका। अच्छा, और इसमें ये हो सकता है कि आप डिफरेंट, अगर नुमेरिक आपका कॉलम है जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा कॉलम है जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो उस पर डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या हैं, मसलन मैं टोटल पे जाता हूँ, तो मैं बजाय यहाँ से सिलेक्शन करने के मैं यहाँ नंबर फ़िल्टर पे आ जाता हूँ। नंबर फ़िल्टर में आगे ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं। आप इनमें से कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी कंडीशन आपको चाहिए। मैं ग्रेटर दैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेटर दैन, और यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ 50, जिनका नहीं 500, सॉरी 500 दे दिया। टोटल पे हम लगा रहे हैं फ़िल्टर, तो जिनका टोटल 500 से अबव है वो फ़िल्टर होके हमारे पास आ जाएं। ओके किया, तो ये देखें जी 500 से अबव वाले सिर्फ 2 ही बंदे हैं। दोबारा से फ़िल्टर क्लियर कर दें। अब इसी तरह से यहाँ बिटवीन का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बिटवीन में आप 2 नंबर बता देते हैं, उन नंबरों के दरमियान में जो रेंज होती है वो सारे आ जाएंगे। मसलन इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 400 एंड लेस दैन और इक्वल टू 500। इसमें क्या होगा, जिनके टोटल्स 500 और 400 के दरमियान हैं वो फ़िल्टर होके आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर फ़िल्टर से दोबारा फ़िल्टर ख़त्म हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने रिकॉर्ड्स को हाईलाइट किया होता है उनके डिफरेंट कलर्स के साथ। मसलन किसी के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी है, आपने कलर कोडिंग अपने तौर पे की होती है कि जिसकी फ़ीस आ गई है उसका कलर ग्रीन कर दें, जिसकी नहीं आई उसका रेड कर दें, यानी इस तरह से आपने कलर कोडिंग उसकी की होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको यहाँ भी नज़र आ रही है, परसेंटेज में हमने इसकी फॉर्मेट लगाया था, कंडीशनल फॉर्मेट, कि जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है उनका ग्रीन हमने कलर किया था। टॉप फाइव को ग्रीन कर दिया था और बॉटम 5 को हमने रेड कर दिया था। और ये दो इस पे हमने कंडीशंस लगाई थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। तो यहाँ पर हम इसको अगर फ़िल्टर करना चाहें कलर के ज़रिए, हम इसके परसेंटेज वाले फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर बाय कलर करेंगे, और यहाँ से मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, तो सिर्फ ग्रीन जो कलर मैंने सेलेक्ट किया उसी कलर वाले रिकॉर्ड्स फ़िल्टर होके मेरे सामने आ गए, और जो सिलेक्ट नहीं करेंगे वो ज़ाहिर है फ़िल्टर आउट होके उसमें से निकल जाएंगे लिस्ट में से। अगर आप ये फ़िल्टर दूसरे पे रेड वाले पे लगा देते हैं तो ये बॉटम वाले 5 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इसी तरह से फ़िल्टर के अंदर एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, टॉप 10 वाली। टॉप 10 में ये है कि आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको टॉप के कितने रिकॉर्ड्स चाहिए। ना सिर्फ टॉप पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन हमें बॉटम 2 सबसे ऊपर वाले जो हैं 3 बंदे चाहिए, तो यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे 3 करें, ओके करेंगे, तो जो सबसे टॉप के 3 लोग होंगे जिनके इस फील्ड के अंदर, इस कॉलम के अंदर जो जिस पे आप फ़िल्टर कर रहे हैं, उसमें जो टॉप की वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स फ़िल्टर होके आपके सामने आ जाएंगे। टॉप और बॉटम से भी आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यानी यूज़ करना चाहते हैं। फ़िल्टर में एक और बात याद रखें कि जब आप किसी भी फील्ड के फ़िल्टर पे जाते हैं तो उसके फील्ड के अंदर जो डाटा है उस डाटा के लिहाज से ऑप्शंस जो हैं फ़िल्टर की वो चेंज होती रहती हैं। जैसे यहाँ नंबर वाली कोई फील्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये नंबर फ़िल्टर की ऑप्शन मिलेगी, ये इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और जब टेक्स्ट वाली फील्ड पे जाएंगे, जैसे ये नेम है, तो टेक्स्ट वाली फील्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट फ़िल्टर मिलेंगे। टेक्स्ट फ़िल्टर में क्या है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिगन विद, एंड विद। मसलन बिगन विद कर देते हैं। बिगन विद में मैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक वर्ड सपोज यूज़ कर लेते हैं, बिगन विद में एस कर देता हूँ।
जो एस से शुरू होने वाले सारे नाम हैं वो फ़िल्टर आउट हो गया है। एक ही नाम है जो एस से शुरू हो रहा है। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट फिल्टर में, बिगिंस विद एस और बिगिंस विद ए, यानी जो एस से शुरू हो रहा है या ए से शुरू हो रहा है वो सारे नाम आ जाएंगे। इसी तरह से एंड्स की भी ऑप्शन इसमें है, एंड विद, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड विद में मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ आईडी, जिनके नाम के एंड पे आईडी आ रहा है वो फ़िल्टर आउट होके आ जाएंगे। खालिद और जाहिद दोनों के एंड पे आईडी आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ करके फ़िल्टर को अपनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको उसमें से ज़्यादा डाटा में से अपना रिक्वायर्ड डाटा उसमें से इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है कि इसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा फ़िल्टरिंग क्या है और सॉर्टिंग क्या है। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में लिखें, आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई सजेशंस आपसे पहले भी मैं कहता हूँ कि कोई सजेशंस हैं जिससे हम अपने इन वीडियोस को बेहतर बना सकते हैं, इनमें कोई चेंज ला सकते हैं, कोई अच्छा कर सकते हैं, तो वो सजेशंस भी हमें ज़रूर दें। आज का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।